Hello everyone, my name is Amanpreet Kaur. I am a computer teacher in Guru Nanak Model Senior Secondary School Daraha, District Ludhiana. हाँ जी, सो आज अपना टॉपिक हैगा वो टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द मेडिटेशन. सो मेडिटेशन मीन्स पीस ऑफ माइंड. अगर आप किसी भी टेंशन में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, कुछ भी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपकी लाइफ में, तो कुछ नहीं करना, अपनी आंखें बंद करनी है और उस ध्यान में चले जाना है. और ये चीज़ हमें कोरोना काल में हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर डीपी ठाकुर से सीखने को मिली है. तो वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ टाइम ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ सारे ਸੀਗੇ बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि सभी जगह पर बीमारी ही बीमारी है, तो इसका इलाज हम कहाँ से ढूंढें, तो हम कैसे बाहर जाएंगे, हमें डर लग रहा है, हम निकल नहीं सकते बिल्कुल भी. तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे. पर जब हमारा सेशन लिया, हमारे डीपी सर ने हमारी ऑनलाइन सेशन लिया, तो उन्होंने हमें इसमें सिखाया गया है कि कोई बात नहीं, किसी भी सिचुएशन को देख के हमें घबराना नहीं है. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन. तो एवरीथिंग, हर एक चीज़ का क्या है, सोल्यूशन है. तो किसी भी चीज़ को घबराना नहीं होता. मेडिटेशन में क्या होता है कि जब एक बॉडी है रिलैक्स करती है. मैंने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं की थी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं थी कि ठीक है, जो हो रहा है ओके है, फाइन है, हमारी लाइफ है, इट्स ओके है. लेकिन जो टेंशन, जैसे कि हम कोई छोटी सी बात होती थी दिल पे लग जाती थी, तो बात क्या, उसमें रोना आ जाता था, सारा दिन टेंशन रहती थी. वो सारी टेंशन कहाँ पे निकलती थी, बच्चों में, घर में, हस्बैंड पे, एवरीथिंग. तो जब ये वाला टाइम आया और मेडिटेशन सीखी मैंने, तब से मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ है वो हमारे अंदर ही है, हमारी सांसें हैं. ठीक है, हमने उनको बस क्या करना है, पहचानना है, उनको फील करना है. तो इससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा करके स्कूल में बच्चों को करवानी शुरू की मेडिटेशन. तो बच्चों में चेंजेस आने शुरू हो गए. तो जो बच्चे बहुत एग्रेसिव थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था उनका, जब भी थोड़ी बात पे कोई बात होती थी उसमें रूठ जाते थे, नहीं मैम हम स्टडी नहीं कर सकते, सॉरी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस. ठीक है, तो ये पैनिक हो जाते थे कि नो आई कांट डू. मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती है, उसमें क्या है कि मैंने उसको कहा कि तू मेडिटेशन कर, कुछ नहीं करना, उसमें आंखें बंद कर और अपने ध्यान में चली जा, बस अपने आप से सवाल करना. हमने जब हम अपने आप से सवाल करते हैं तो उसके जवाब हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं. तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसका हल भी है. कहाँ पर है, भगवान को याद करो. ठीक है, हम पाठ करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है. परमात्मा को याद करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है. तो मेडिटेशन जो भी इंसान कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइफ में चेंजेस आनी ज़रूरी हैं और वो आएंगी भी. इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ कैन यू डू इट. क्या करना है हमने पूरे दिन में 1-2 घंटे, अगर हम पूरे दिन में 1 घंटा भी अपने शरीर को नहीं दे सकते, तो परमात्मा ने हमें क्यों बनाया है, इसीलिए बनाया है कि हाँ हमने अपने शरीर को फिट रखना है, हमने अच्छी सोच रखनी है. जितनी किसी की हेल्प हो सकती है हम उतनी हेल्प करो, दिल से करो, जिससे करो प्यार करो, बहुत करो. और मेडिटेशन में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हाँ हमने सबसे प्यार से बात करनी है, सबसे प्यार से हमने रहना है. और बच्चों को सिखाने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं जिनका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है. तो वो क्या कहती है, एक दूसरे की फ्रेंड से कहती है, यार तूने वो वाली चीज़ देखी थी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, ऐसा कर तू भी उसमें चल. अगर हम उनको मेडिटेशन की राह में लेके जाएंगे, डेली 10 मिनट उनको मेडिटेशन का लगाएंगे, अपने स्कूल में 10 मिनट लगा दिए पूरे दिन में, तो उससे क्या होगा, जो उनके बैड थॉट्स होंगे वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे. ठीक है ना, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा. वो अपनी ज़िंदगी को जीने का एक तरीका सीख जाएंगे. क्योंकि बच्चों को तो हम नहीं सिखाना है, जो हम सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे. तो जो हमने अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया तो वो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा. मैंने सुना 1-2 बच्चों से, उन्होंने मेरे को कहा कि मैम मेडिटेशन में क्या होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान में चले जाते हैं, बहुत ही शांति फील होती है. किसी को परी नज़र आ रही है, किसी को झरने नज़र आ रहे हैं, किसी को कुछ नज़र आ रहा है. इसका मतलब है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं ना. अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनको इनकरेज करना चाहिए. तो इस सब का बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे स्कूल में. ठीक है, हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिटेशन सर प्रेयर में भी करवाते हैं, बच्चों को क्लासेस में भी गाइड करते हैं, हमारे मैम भी हैं. सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें इनकरेज किया है. सो मेरी आज के दौर में, आज के टेंशन के दौर में मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सबको मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए. जैसे हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे ही 5 मिनट आंखें बंद करके अगर हम उनको बिठाएंगे तो उनका ध्यान अपने आप ही ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा. तो
जो जो मैंने भी मेडिटेशन के बारे में बोला आप सबको, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई मैंने तैयारी नहीं थी कि को कुछ नहीं किया था, जो मेरे दिल में आया मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो हमें बस यही है कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए मेडिटेशन के बारे में और ख़ुद भी मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाना चाहते हो, सीरियसली लाना चाहते हो, तो प्लीज़ डू द मेडिटेशन, गिव द टाइम फॉर द मेडिटेशन इन होल द डे। यू कैन गिव द 10 मिनट्स आल्सो। अगर जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।